Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू प्रभु। तो ये मैंने हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की मॉर्निंग क्लास से सुना था। आज उन्होंने उज्जैन में मॉर्निंग क्लास दी थी ऑन शिला प्रभुपाद। तो बहुत बहुत स्वीट क्लास थी, बहुत शॉर्ट क्लास थी बट बहुत स्वीट क्लास थी। तो आई विल जस्ट ट्राई टू रिपीट द सेम। तो हम लोग जब भी प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं या जब भी भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि हमने इतनी बार भगवान के बारे में सुना हुआ है, कितनी बार भगवान के बारे में या प्रभुपाद के बारे में बोला भी है, पर तो भी हम बोर नहीं होते। मतलब अगर हम एक मूवी को 100 बार देख लें तो कितने बोर हो जाते हैं। बट सुखदेव गोस्वामी का देखते हैं हम परीक्षित महाराज को कि ना उनको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी वो स्तुति करते जा रहे हैं और परीक्षित महाराज सुनते जा रहे हैं। सिमिलरली हम जब अगर प्रभु मेंशन कर रहे थे बहुत सारे डिवोटीज, आई एम श्योर हम सब ने आज प्रभुपाद के बारे में कितना सुना होगा सुबह से। एंड इस्कॉन वृंदावन, मायापुर, इवन लोकल टेम्पल्स में एंड इवन हमारे साधु संघ ग्रुप में हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्रभुपाद को। तो हम सुबह से प्रभुपाद के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। और हर प्रभुपाद के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस या जब भी प्रभुपाद का टॉपिक आता है तो हम प्रभुपाद के बारे में कितना कुछ बोलते हैं कि प्रभुपाद ने हमें कितना दिया है। तो भी ग्लोरीफाई करते करते हम थकते क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रभुपाद के लिए हमारा प्रेम और प्रभुपाद ने जो प्रेम दिया है वो इतना है कि हम लोग कभी भी पॉज नहीं कर सकते प्रभुपाद के बारे में बोलना। डेफिनेटली हमारे पास वर्ड्स बहुत कम है प्रभुपाद के लिए बोलने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान के जो अनंत शेष हैं उनके 1000 सर्प जैसे मुंह हैं, वो इतना अनंत काल से भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बट उनका ग्लोरिफिकेशन कभी खत्म नहीं होता। प्रभुपाद वही रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, प्योर रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एक मुंह है, 2 कान है, उसमें हम भगवान को इतना मतलब प्रभुपाद को इतना ग्लोरीफाई करेंगे और उनके बारे में इतना सुन पाएंगे? वी नीड thousands of lifetimes to glorify प्रभुपाद। और उन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा की वो कभी भी हम लोग उसको रिपे नहीं कर सकते, बट हमको ट्राई करना चाहिए। महाराज बोलते हैं कि always we should try it at least. We should follow Prabhupada's example and follow his instructions. तो महाराज बता रहे थे कि हिज होलीनेस भक्ति चालू स्वामी महाराज को कहा जाता है प्रभुपाद गत प्राण। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण गत प्राण, मतलब जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। तो प्रभुपाद गत प्राण मतलब जो प्रभुपाद के बिना नहीं रह सकते। और महाराज ये बता रहे थे कि एक्चुअली सारे डिवोटीज जो भी हैं इस्कॉन में, स्पेशली प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वो सब प्रभुपाद का प्राण है कि वो प्रभुपाद से अपने जीवन को सेपरेट ही नहीं कर सकते कि प्रभुपाद ने उन्हें जीवन दिया है। प्रभुपाद ने इनफैक्ट हम सबको जीवन दिया है। तो हम प्रभुपाद के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कैसे कर सकते हैं? एंड फॉर मी आई फील लाइक मैं तो अभी तक इतनी इनसिग्निफिकेंट हूँ, इतनी बंद हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि once in a while I will even think कि प्रभुपाद के बिना लाइफ कैसे होती। बट जो ब्रजप्रिया मास्टर आज एक्सप्लेन कर रही थी कि प्रभुपाद के बिना लाइफ नहीं है, ये इतना डेप्थ वाला अंडरस्टैंडिंग आई प्रे कि आप सबकी मर्सी से मेरे अंदर आए कि प्रभुपाद के बिना रियली देयर इज नो लाइफ। तो प्रभुपाद के अपीयरेंस को इस साल 128 ईयर्स में है। तो प्रभुपाद अभी 127.5 ईयर्स के हुए हैं उनके अपीयरेंस को। एंड वो एक्चुअली अपीयर तो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड के जैसे हुए थे, बट डिवोटी फैमिली में, वैष्णव परिवार में। तो हम बहुत सारे संतों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने ये किया मिरेकल एज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। तो प्रभुपाद की जब हम प्रभुपाद नाम में पढ़ते हैं तो ऐसे हम कोई मिरेकल्स नहीं देखते, बट जो उन्होंने अकम्प्लिश किया अपनी लाइफ में
वो मैजिक से बढ़कर है। मतलब मैजिक में नहीं समझ सकता कि प्रभुपाद ने क्या किया। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार एक पर्सन ने प्रभुपाद को जाके बोला कि प्रभुपाद कुछ मिरेकल दिखाइए, क्योंकि इंडिया में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो हमेशा मिरेकल्स करके दिखाएगा। वो किसी को क्योर कर सकता है, गोल्ड ला सकता है, और या फिर यू नो आउट ऑफ नोवेयर एशेस ला सकता है। तो किसी ने प्रभुपाद को ऐसी चैलेंज की, प्रभुपाद आप गुरु हैं तो आप कोई मिरेकल कीजिए। प्रभुपाद 1 मिनट के लिए चुप हो गए। प्रभुपाद ने बोला आपको दिख नहीं रहे इतने सारे मिरेकल्स आपके सामने कि वेस्ट के जो लोग हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ के यहाँ पर कृष्ण का नाम ले रहे हैं और नाच रहे हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद ने जो किया वो मैजिकल है, तो वो बियॉन्ड मैजिकल है। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ये कहा जाता है कि वो छंद अवतार है। उन्होंने कभी भी आके इससे नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, या फिर शास्त्रों में भी जो उनका वर्णन है वो छंद अवतार के रूप में है। तो प्रभुपाद ने भी कभी भी अपना ऐसे ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। वो हमेशा वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्योर रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने बहुत amazing preaching की, and that is how we see his glory. जैसे हम सुनते हैं कि परीक्षित महाराज का ऐसे डिस्क्रिप्शन आता है कि उन्होंने पांडवों की जो महिमा है उसका गुणगान फैलाया, और उन्होंने एक्चुअली उनका यश बढ़ाया। पांडव जैसे महान भक्त जिनको भगवान ने खुद ने इतना क्लोजली सपोर्ट किया और उनके साथ इतने सारे पास टाइम्स किए, भीम को प्रणाम करते थे, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, अर्जुन के साथ उनकी मैत्री थी, और नकुल सहदेव उनके छोटे भाई जैसे थे। तो उनका यश महाराज परीक्षित उनकी फैमिली में कैसे बढ़ा सकते हैं जिनका इतना एसोसिएशन नहीं था भगवान से, पर्सनल एसोसिएशन। बट भगवान ने उन्हें पर्सनली बचाया था जब वो रूम में थे। तो पर वो कैसे यश बढ़ा सकते हैं, बिकॉज पांडव ऑलरेडी इतने महान हैं। सिमिलरली बट परीक्षित महाराज ने जब भागवतम सुनी और वो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हुई, तो भगवान का यश कितना फैल गया और पांडवास का यश कितना फैल गया। सो सिमिलरली श्रीला प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो यश है वो बढ़ाया। अब महाराज बोल रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं है, तो वैसे ही इतने महान है, तो उनका महिमा कैसे बढ़ाई उन्होंने एक्चुअली उनकी जो महिमा है उसको फैलाया, सबको बताया दुनिया में कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। जैसे हम सुनते हैं कि वेस्ट में किसी को शायद नहीं पता था ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, बट प्रॉपर हर जगह उन्होंने महाप्रभु का गुणगान किया, उनका नाम फैलाया। और उनकी जो प्रोफेसी थी कि हर टाउन विलेज, हर छोटी बड़ी जगह में उनका नाम होगा, वहाँ प्रभुपाद लेके गए श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम को, एंड उन्होंने इतना गुणगान किया। सो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को अगर हम पढ़ें तो इट इज लाइक नमा ओम। सो महाराज बता रहे थे कि ओम जो होता है वो हमेशा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में आता है। जैसे हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, तो वैसे ही नमा ओम मतलब स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो हम उनको नमन करते हैं। तो नमा ओम। विष्णु पदाया का अर्थ ये है कि जिन्होंने विष्णु जी के, भगवान विष्णु के पादों में शेल्टर लिया है या जिन्होंने उनको अटेन किया है, तो विष्णु पादाया। कृष्णा पृष्ठाया, जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान को प्रिय है मतलब बाकी सब भगवान को प्रिय नहीं है क्या? तो बोला है भूतले ऑन अर्थ। तो भूतले क्यों? क्योंकि गोलोक में तो भगवान को सब प्रिय है, बट अर्थ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पे जानते हैं कि कैसे कैसे एक्टिविटीज होते हैं। आई कैन से पर्सनली फॉर माई सेल्फ, जो मैं काम करती हूँ वो भगवान को प्रिय नहीं होंगे, बट प्रभुपाद ऐसे पर्सन है जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामी नित्यानंद। तो श्रीमती भक्ति वेदांता का क्या है कि भक्ति और वेदांता उनका 2 शब्द आते हैं उनके नाम में, और ये इनका नाम है। तो भक्ति वेदांता में हम लोग जब सुनते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी में भक्ति बहुत कम होती है और वेदों का ज्ञान भी इतना नहीं होता है। मध्यम अधिकारी में महाराज बता रहे थे कि भक्ति होती है बट वेदों का ज्ञान कम होता है। उनको बहुत निश्चय है, उनको श्रद्धा है, बट वेद शायद उनको अच्छे से नहीं पता है। पर जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनमें भक्ति भी होती है और वेदों का ज्ञान भी होता है। तो प्रभुपाद कौन है? भक्ति वेदांता है, वो उत्तम अधिकारी है। और वेदांता जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि वेदों का अंत, मतलब जब हम कुछ भी क्लास दे रहे हैं या फिर कुछ सुन रहे हैं तो उसमें कंक्लूजन आता है जिसमें पूरी समरी आती है। तो वेदों का अंत क्या है? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्या, कि वेदों से मुझे ही जानना है। तो वो वेदांत जो समरी है वेदों की, कृष्ण उनको प्रेजेंट करते हैं। और वो उनको जानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टैब्लिश किया। बहुत लोग प्रभुपाद को ये बोल रहे थे कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस स्टार्ट कीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, नॉट गॉड कॉन्शियसनेस, इट विल बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्णा इज अ स्पेसिफिक नेम जिनको उनको प्रीच करना था। और प्रभुपाद बोलते कि कृष्णा इज द ओरिजिनल नेम, मोस्ट अट्रैक्टिव नेम। सो कृष्णा स्वामी इतना में नहीं। तो स्वामी जब हम सुनते हैं कि स्वामी किसको बोला जाता है? वो जिन्होंने अपने सारे इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। उनका चलना, उठना, बैठना, बात करना, हर रिस्पेक्ट में प्रभुपाद फॉल्टलेस है। और प्रभुपाद मतलब कोई भी उनमें फॉल्ट नहीं ढूंढ सकता है कि वो हर किसी के साथ इतने पर्सनल और इतने अच्छे वे में डील करते हैं टू दिस डे। मतलब जब हम प्रभुपाद से प्रे करते हैं तो प्रभुपाद रेसिप्रोकेट करते हैं। आज मैं प्रभुपाद से प्रे कर रही थी कि प्रभुपाद आई वांट टू ग्लोरीफाई यू, तो प्रभुपाद ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनको ग्लोरीफाई करने की। सो थिंकिंग कि प्रभुपाद कितने परफेक्ट है, ही इज फॉल्टलेस। तो स्वामी इतने नाम है। और ऑल्दो प्रभुपाद ने अपने सारे इंद्रियों पे इतना नियंत्रण करके रखा है। एक प्रभुपाद डिसाइपल बता रहे थे आज की ग्लोरिफिकेशन में कि जब आई थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फीस्ट बना था तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये फीस्ट इतना अच्छा था कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई टंग, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेंसेस। वो उनकी ह्यूमिलिटी है, बट इन एवरी रिस्पेक्ट we can see that प्रभुपाद कितने faultless हैं, कितने सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। और प्रभुपाद के नाम जब हम सुनते हैं तो जब प्रभुपाद ने अपीयर हुए थे तो उनका नाम था अभय चरण दे, और फिर इनिशिएशन के बाद उनका नाम था अभय चरणारविंद। तो अभय चरणारविंद का मतलब ये है कि भगवान के चरण जो फियरलेसनेस प्रदान करते हैं, जो जिसमें हमारा भय नहीं रहता, और वो सबसे सेफ प्लेस है। हम आज बता रहे थे कि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ सेफ्टी नहीं है, बट अगर हम भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं तो हम बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत फियरलेस फील करते हैं। तो उनका नाम था अभय चरणारविंद। इनिशिएशन के बाद उनका ये नाम था। और फिर उनके जो गॉड ब्रदर्स हैं उन्होंने ये टाइटल दिया था भक्ति वेदांता, उनकी स्कॉलरशिप को देखकर। तो फिर उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। फिर उनका प्रणाम मंत्र का सेकंड लाइन नमस्ते। सो नमा मतलब प्रणाम और ते मतलब आपको, सारस्वती देवे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो अति प्रिय है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज बोल रहे थे कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए अगर हम बोलते हैं, और इस्कॉन के डिवोटीज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज से ज्यादा प्रीच किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट कुछ लोग जो इस्कॉन के बाहर भी हैं वो ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज से ज्यादा प्रीचिंग की, पर ऐसा सत्य नहीं है। और
प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स थे वो भी इस बात को काफी स्ट्रांगली बोलते थे। जैसे एक बार जब प्रभुपाद कैलकटा आए तो उनके गॉड ब्रदर्स आए और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आप स्वामी जी आपको सब श्रील प्रभुपाद क्यों बोलते हैं? क्या आप हमारे गुरु की पद्धति लेना चाह रहे हैं जिनको हम प्रभुपाद कहते थे? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने नहीं बोला प्रभुपाद कहने को। फिर उन्होंने अपने शिष्य को बोला कुछ बुक्स लेके आओ, और बुक्स में उन्होंने दिखाया कि देखो यहाँ पर लिखा है एसी भक्ति वेदांत स्वामी। प्रभुपाद मेरे शिष्य मुझे बोलते हैं तो मैं क्या करूं? बट मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं प्रभुपाद हूँ। तो ये इससे हम प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी को समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने नहीं बोला कौन है श्रील प्रभुपाद, उनके डिसाइपल्स उनको इतना रिस्पेक्ट करते थे तो उन्होंने ये वर्ड प्रभुपाद को एड्रेस करने के लिए बोला श्रील प्रभुपाद। एंड फिर आता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो इतने प्रिय क्यों है? तो क्या बाकी सब लोग जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रिय नहीं है? तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये। इसका ये अर्थ है गौरवाणी श्री मूर्तये कि अगर मूर्ति होती गौरवाणी की तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी की अगर मूर्ति होती तो वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है। तो वो पर्सोनिफाई करते हैं इतना डीपली महाप्रभु के टीचिंग्स को। और श्रील प्रभुपाद ने यही गौरवाणी हर जगह फैलाई, तो क्या वो प्रिय नहीं होंगे जिन्होंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को लेके गौरवाणी हर जगह फैलाई? तो इसलिए वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अति प्रिय है। और गौरवाणी क्या है कि हमें भक्त बनाने हैं, अभक्तों से भक्त बनाने हैं। तो अभक्त दो प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेषवाद, एक शून्यवादी। निर्विशेषवादी एथियस्ट होते हैं जो भगवान के अस्तित्व में मानते नहीं है, और शून्यवादी वो होते हैं जो भगवान के फॉर्म को नहीं मानते, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं। तो उन्होंने इन दोनों को भक्त बनाया, निर्विशेषवादी और शून्यवादी को भी। और पाश्चात्य देशीयताएं इसका ये अर्थ है कि उन्होंने पाश्चात्य देश में ये गौरवाणी फैलाकर निर्विशेष शून्यवादियों को हटा दिया, उनको भक्त बना दिया। तो हालांकि प्रभुपाद ने हर जगह प्रीचिंग की, नॉट जस्ट इन द वेस्ट बट इवन इन इंडिया, इवन इन द ईस्ट, हर जगह प्रभुपाद के बुक्स हैं। इवन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जहाँ आर्कटिक ओशन के उस पार नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भी प्रभुपाद के बुक्स पहुंचाए गए हैं। तो प्रभुपाद ने हर जगह प्रीचिंग की, बट प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी ये है कि उन्होंने बोला कि नहीं, गुरु महाराज मतलब उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने मिडिल ईस्ट और कहीं कहीं प्रचार ऑलरेडी किया था, और इंडिया में तो बहुत प्रचार किया था। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, सिर्फ पाश्चात्य देश उनको, क्योंकि उनके डिसाइपल्स को उनको ग्लोरीफाई करना था। तो ये है प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र का एक्चुअल मीनिंग। एंड अगर हम सोचें ना, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके, इस्कॉन में आके कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम प्रभुपाद के शेल्टर में हैं। प्रभुपाद ने हमारी लाइफ को कितना चेंज कर दिया। जैसे माता जी बता रहे थे, लक्ष्मी माता जी, उन्होंने हमें गौर निताएं दिए, उन्होंने हमें इतने फेस्टिवल्स दिए, उन्होंने हमारी बुरी आदतें छुड़वाई, मीट ईटिंग, illicit relationships, gambling, intoxication। प्रभुपाद ने हमारी लाइफस्टाइल को कितना चेंज कर दिया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें दिया है। सो प्रभुपाद ने इतना कुछ दिया है हमें। एंड ग्लोरिफिकेशन में डिवोटी ने ये पॉइंट दिया था कि कहीं हमें अगर होली होना है, राइट, हमें प्योरीफाई होना है, तो हमें गंगा यमुना में जाके स्नान करना होता है, होली वाटर को टच करना होता है। बट जस्ट बाय सीइंग श्रीला प्रभुपाद, मात्र श्रीला प्रभुपाद के दर्शन करके या उनकी वाणी सुनकर ही हम प्योरीफाइड हो सकते हैं, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, इवन प्रभुपाद के बारे में सुनकर भी। सो हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज जानते थे ये बात, और वो ये बोलते थे कि प्रभुपाद के बारे में जितना हम सुनेंगे और जितना उनको ग्लोरीफाई करेंगे उतना वर्ल्ड चेंज होगा।
उतना हमारी लाइफ चेंज होगी। इसलिए और उन्होंने सोचा कि सबसे पावरफुल मीडिया क्या है? सो ऑडियो विजुअल मीडिया, टीवी इज द मोस्ट पावरफुल। कितना दुनिया चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज समथिंग वी वॉचिंग टीवी। सो उन्होंने इसलिए अभय चरण स्टार्ट किया 28 इयर्स पहले, एंड बहुत सक्सेसफुल था ये अभय चरण शो। एंड सो दैट इज सो इम्पैक्टफुल कि प्रभुपाद के बारे में लोगों ने सुना, उनके बारे में जाना, एंड देन उनको फॉलो किया, तो कितना चेंजेस आए उनमें। एंड उसका जो बेसिस था वो श्रील प्रभुपाद लीलामृत था। तो महाराज एम्फेसाइज कर रहे थे कि हमें प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए रेगुलरली और प्रभुपाद को जानने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट विल बी द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा। प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, या प्लीज करेक्ट मी। थैंक यू सो मच। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वंडरफुल दामोदर करता। थैंक यू फॉर वंडरफुल ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सो थैंक यू। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। सबसे पहले तो धन्यवाद गोपी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उसके बारे में समझाया। धन्यवाद ब्रजप्रिया माता जी, आपने भी बहुत अच्छा भावुकता से जो प्रभुपाद जी की कृपा से, यदि प्रभुपाद न होते तो तबे की हुई तो। और धन्यवाद गोविंद प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस बताया कि प्रभुपाद जी की जो मर्जी है वो उसमें फिर उन्होंने जो बताया वैसे ही हमें फॉलो करना है। और लास्ट में साधु साधु गुरु भक्ति माता जी, आपने बहुत अच्छा दामोदर कथा कहा और अभी प्रभुपाद जी का आपने अच्छा ग्लोरिफिकेशन किया, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी समझाया। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर था। समय बहुत हो चुका है, मैं एक शॉर्ट में ये एक शेयर करना चाहता था। प्रभुपाद जी का जो एक शिष्य है प्रभुपाद जी के, उनका प्रभुपाद जी का उन्होंने व्यास पूजा ऑफरिंग किया था। गृहस्थ शिष्य है प्रभुपाद जी के, अमेय आत्मा प्रभु जी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का जो ऑफरिंग किया था वो मैंने जस्ट रीड किया था कुछ दिनों पहले, तो वो एक मुझे स्मरण में रह गया। तो उन्होंने उसमें बहुत सरलता से कहा कि वो जो प्रभु जी हैं वे जो थे वो प्रभु जी और उनके माता जी, मतलब वो दोनों ऐसे कोई बड़े इतने बड़े भक्त नहीं थे, या उनका कोई इतना बड़ा पोजीशन नहीं था, या उन्होंने ऐसा कुछ मतलब ये बड़े बड़े प्रचारक भी नहीं, या कोई ऐसे मतलब इतने बड़े वो नहीं थे। तो भी वे थोड़ा जो उनको ये सेवा थी वो मंदिर में और वो सब करते थे। तो हुआ था ऐसा कि वो बड़े उम्र के थे, तो उनके जो माताजी थे उनका जो था अंतिम समय निकट आ गया था, और वे ऐसे आराम कर रहे थे। तो एकाएक प्रभु जी ने उनको उठाया, तो एकदम से वो राधे राधे बोले और फिर वापस शांत हो गए। और फिर बाद में प्रभु जी समझ गए कि अभी ये शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने उनके जो जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह है उनके पास लाके रख दिए, और वो ऐसे मतलब हंसते हुए राधे राधे ऐसे करके उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो प्रभु जी बता रहे थे अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में कि ये सब हो गया। फिर मतलब वो और उनके बेटे वहीं पे थे और वे कीर्तन कर रहे थे उस समय में। तो वो माताजी ने उनको कहा कि आप कीर्तन चालू कर दीजिए, और जो उन्होंने जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह थे वो देखते देखते उन्होंने देह त्याग किया। और फिर बाद में माताजी वो प्रभु जी के सपने में आती थी, और उन्होंने माताजी ने प्रभु जी को कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि मुझे कि हम लोग ने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया, केवल हम लोग ने प्रभुपाद जी का जो आज्ञा था कि आप अपना 16 माला कीजिए और 4 नियम का पालन कीजिए,
और जो आपको सेवा मिलती है ऐसे मंदिर की या वो सब आप कीजिए। तो हम लोग ने केवल वही किया हमारे जीवन में, और वो करने से हमें जो है मृत्यु समय में मतलब भगवान और श्रीमती राधे जी का स्मरण हो गया, राधा रानी का। तो वही प्रभु जी ने व्यास पूजा ऑफरिंग में वही लिखा कि उन्होंने यही लिखा कि प्रभुपाद जी, आपकी मतलब हम तो इतने बड़े भक्त नहीं है या इतना बड़ा नाम नहीं है या हमने इतना कुछ बड़ा पराक्रम नहीं किया है, लेकिन हम केवल आपकी जो दी गई शिक्षाएं हैं और जो आपके निर्देशन है उसको हम जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं, तो भी हमें इसमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे वो प्रभु जी ने लिखा था, जो उनके माताजी ने उनको स्वप्न में आके उनको कहा था कि आप प्लीज ऐसा बताइए सबको। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के व्यास पूजा ऑफरिंग में वो लिख के सबको ऐसा सुनाया था। और एक मैं सिर्फ ये रीड करना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी का एक लेटर था 1 मई 1971 में। We become strong in Krishna consciousness if we follow the regulative principles and chant 16 rounds on the beads daily. If we do this, everything will be fine. If we neglect to chant 16 rounds, then all the shortcomings and failures will grow like mushrooms. तो यहाँ पे जो ये भी मतलब प्रभुपाद जी ये सब बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का जो आज उन्होंने जो उनका तिरुभाव तिथि है, तो प्रभुपाद जी के तिरुभाव तिथि में एक ये बहुत ही मतलब एक मुझे एक रियलाइजेशन भी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम भी यात्रा करने जाने वाले थे, तो हम किसी कारणवश नहीं जा पाए यात्रा में। तो आज जो हमारा ग्रुप था यहाँ का दहीसर काउंसिल का, तो वहाँ से लगभग 95 लोग वहाँ पे गए थे, भक्त और कुछ रिलेटिव। तो वहाँ पे वो लोग आज मायापुर में थे। तो जस्ट जो प्रभु जी थे वहाँ में, हमारे काउंसिलर भी, तो उनसे जस्ट बात हुई थी। तो वो मंदिर में थे और मंदिर में से मतलब बात कर रहे थे, और उसी समय एकाएक ऐसे जो गुरु महाराज पूज्य जय पताका स्वामी महाराज वहां से गुजरे, और फिर उन्होंने भगवान राधा माधव जी को दीपदान किया, फिर नरसिंह भगवान का दर्शन किया, और फिर वहां से भी अपने जो जगह है वहां पे प्रस्थान किया उन्होंने। तो जस्ट जो वो मेरे शिक्षा गुरु भी हैं, तो उनसे जस्ट मैंने बात किया फोन पे, और उन्होंने तुरंत ही देखा कि अरे हरि बोल देखो गुरु महाराज मतलब परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज आ गए। तो उन्होंने जस्ट ऐसे मुझे ऐसे वीडियो कॉल कर, लेकिन वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था। तो मुझे और यहाँ पे मैंने बात भी की मेरे वाइफ को, तो हमें इतना मन में ग्लानि हो रही थी, इतना दुख हो रहा था कि हमें एक तो यात्रा में नहीं जाने मिला, और फिर वहाँ पे जगन्नाथपुरी भी जाने वाले थे, तो जगन्नाथपुरी भी नहीं जा पाए, फिर यहाँ पे मायापुर भी नहीं जा पाए, और वहाँ पे भी जाके अभी गुरु महाराज का भी दर्शन होता था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। क्या दुर्भाग्य है हमारा। तो फिर वो सोच के मैं ऐसा भगवान को ये गुरु महाराज को ये प्रणाम कर रहा था, दंडवत प्रणाम, और मन में ऐसा सोच रहा था कि क्या मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तो नहीं जा पाया और मेरी पत्नी को भी नहीं हो पाया। तो उसी समय मुझे ऐसा ये रियलाइज हुआ यही कि जो गुरु महाराज जो है वे तो अपना साक्षात वपु दर्शन तो देते ही है, लेकिन साथ साथ वे अपने निर्देशन में वो साक्षात विराजित होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी इसके जो है कहते हैं प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कि माय गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन इज माय लाइफ एंड सोल। तो मतलब जो गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी है, जैसे बहुत अच्छा बताया गुरु भक्ति माता जी ने कि जो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, वो गौरवाणी के मूर्ति स्वरूप है साक्षात, और गौरवाणी शिल प्रभुपाद जी ने वही प्रचार किया, तो वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के प्रिय हुए। उन्होंने उनकी गुरु महाराज की आज्ञा को अपना लाइफ एंड सोल बताया। तो यही जो प्रभुपाद जी से आज के दिन में मतलब मुझे ये ऐसा समझने मिला कि, और वो प्रभु जी का भी मैंने वो जो पढ़ा था प्रभु जी का भी व्यास पूजा का ऑफरिंग, तो वो भी मुझे स्मरण में आ गया कि अगर हम कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम ये एक गुरु महाराज का जो हमें आज्ञा मिलता है उसे भी यदि हम पालन करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप में प्रभुपाद जी जो है वो हमारे जो ये जीवन में जो अंत समय आता है उसे सफल बना देते हैं। तो यही कह के मैं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।
जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, शायद मैं मतलब म्यूट रखा था, तो फिर से मैं दोहराता हूँ कि जो जी पवन प्रभु जी ने कहा कि जो गुरु के जो वाणी का सेवा करना चाहिए, तो आज जो उत्सव हुआ था वृंदावन, वहाँ पे प्रभुपाद जी की एक शिष्या है देवी शक्ति माता जी, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें अपने गुरु से मिलते हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं, हमको जस्ट उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोगों को उनका गुरु के वाणी का सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उनकी कुछ पर्सनल सेवा करें, बबू की सेवा करें, लेकिन हम लोग शास्त्रों से जानते हैं अपने गुरु की वाणी का सेवा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। और ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी से भी देखते हैं। उनके अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद जी उनके सानिध्य में बहुत कम रहे, वेरी वेरी लेस टाइम, लेकिन जो उनके सानिध्य में रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के, उनसे कई हजार गुना ज्यादा सेवा प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी की, जो गुरु की वाणी थी उसकी सेवा करके उन्होंने कर दिखाया। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसके लिए जब भी हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं तो हम लोग को यही पूछना चाहिए कि गुरु महाराज व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर मी, और वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको लाइफ एंड सोल अपना सारा जीवन बना के उसके लिए अपना जीवन जो है पूरा लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं यही किया। उनके जो शिष्य हैं, देख रहे हैं सारे जितने शिष्य हैं वो भी वही कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट लाइन में हम लोग आते हैं, तो वी शुड ऑल्सो डू द सेम। और जितना हो सके हम लोग प्रभुपाद जी की वाणी को सारी दुनिया में फैलाएं, और जो हमको इंस्ट्रक्शंस अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं उसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो काफी लेट हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा डिले न करते हुए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। सभी इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।